बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल अक्ल शूर की बातें। इस दुआ और उम्मीद के साथ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से की एक नई वीडियो के साथ मैं हनी आपके सामने हाजिर हूँ। लानत करना जायज़ या नाजायज़। लानत से मुराद किसी को अल्लाह ताला की रहमत से दूरी की बद्दुआ करना। अहदीस मुबारक में लान तान करने से ममानत करार दी गई है। हज़रत समरा बिन जंदब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है, वह फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपस में एक दूसरे पर अल्लाह की लानत और गज़ब और दोज़ख में की फटकार ना भेजो। इसी तरह हज़रत अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तान करने वाले, किसी पर लानत भेजने वाला, फाहिश कही करने वाला, बदतमीज़ी करने वाला मोमिन नहीं, यानी मुसलमानों की ये सिफ़त नहीं। चूँकि अल्लाह ताला ने अपनी रहमत को आम कर दिया है, दुनिया में तो काफिर, मुसलमान, दोस्त, दुश्मन सबके लिए अल्लाह ताला की रहमत बराबर है। बस मुसलमानों के लिए जायज़ नहीं कि लानत की बद्दुआ किसी को देने का आदी बना लें। आम और साफ में लानत भेजना जायज़ है, यानी किसी को काफिर पर लानत भेजना, यहूदी के ऊपर लानत करना। काफिर के बारे में अगर ये यकीन हो कि उसकी मौत कुफ्र पे हो गई तो उसका नाम लेकर उस पर लानत करना जायज़ है, जैसे फ़िरौन और अबू जहल। हज़रत समरा बिन जंजब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक दूसरे पर लानत ना डालो। आपस में यूँ ना कहो कि तुझ पर अल्लाह का गज़ब हो, ना आपस में एक दूसरे को यूँ कहो कि तुम जहन्नुम में जाओ। और एक रवायत में है कि ना आपस में एक दूसरे को के लिए यूँ कहो कि तुम आग में जलो। आमतौर पर यूँ कह सकते हैं कि काफिरों पर अल्लाह की लानत हो, झूठों पर, ज़ालिमों पर अल्लाह की लानत हो, लेकिन किसी का नाम लेकर लानत करना जायज़ नहीं जब तक कि ये यकीन ना हो कि जिस पर लानत की जा रही है वो कुफ्र में मर गया। आदमी, बुखार, हवा, जानवर, किसी पर भी लानत करना जायज़ नहीं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत, शख्स हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ, उसने हवा पर लानत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हवा पर लानत ना करो, क्योंकि वह अल्लाह के हुक्म से है। जो शख्स किसी ऐसी चीज़ पर लानत करे जो लानत का मुस्तहिक नहीं, तो लानत उसी शख्स पर लौट कर वापस आ जाती है। एक हदीस मुबारक में इरशाद फरमाया है, बिलाशुबा जब इंसान किसी किसी पर लानत करता है तो लानत आसमान की तरफ लौट जाती है, वहाँ दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, ऊपर जाने का कोई रास्ता नहीं मिलता, फिर उसे ज़मीन की तरफ भेज दिया जाता है, ज़मीन के दरवाजे भी बंद कर दिए जाते हैं, यानी कोई ऐसी जगह ना मिलती है जिसमें वो नाजिल हो सके। फिर दाएं बाएं का रुख करती है, जब कोई जगह नहीं मिलती तो फिर उस शख्स की तरफ जाती है जिस पर लानत की गई हो। अगर वो मुस्तहिक होती है तो उस पर पड़ जाती है, वरना उस शख्स पे आ पड़ती है जिसके मुंह से वह लानत के अल्फाज निकले थे। हज़रत मक्की बिन इब्राहीम रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हम इब्ने ओन के पास मस्जिद में थे। उनकी मस्जिद में बिलाल इब्ने बरदा रज़ियल्लाहु अन्हु का जिक्र हुआ। लोग नाम सुनते ही लानतान में मशगूल हो गए, पर आप खामोश बैठे रहे। लोगों ने कहा, ए उन हम उन पर जिसकी उनका जिक्र पे लानत कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आपके साथ ज़्यादती की थी और आप खामोश बैठे हैं। हज़रत उमर ने फरमाया कि ये दो कलमे, ला इलाहा इल्लल्लाह और दूसरा लान अल्लाह फलाना, जिसकी ज़बान से निकलते हैं उसके अमाल नामे में होते हैं। अगर मैं ला इलाहा इल्लल्लाह बोलूँ तो वो मेरे अमाल नामे में आएगा। ये बेहतर है उससे कि मैं किसी भी शख्स पर लानत करूँ, वो मेरे अमाल नामे में आए, और वह शख्स इसको मुस्तहिक ना हो तो जिसने बोली है उस पर आएगी। अगर इंसान किसी शख्स के पर लानत करता है, किसी चीज़ पर लानत करता है और वो लानत का मुस्तहिक नहीं है, तो लानत भेजने वाले के ऊपर ही वो लौट के वापस आएगी और उसके अमाल नामे में से कलमा तैयब को मिटा दिया जाएगा, उसके नेक अमाल को मिटा दिया जाएगा। तो इससे गुनाह से बचिए और दूसरों को भी तरकीन कीजिए। मेरी वीडियो शेयर कीजिए ताकि लोग भी इस गुनाह से बच सकें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।